Chemical coordination, part first A. The cells and organisms communicate with each other through chemical signals. They are of four types: autocrines, paracrines, endocrines, and pheromones. In autocrines, cells release secretion to stimulate itself. In paracrines, cells release secretion to stimulate neighboring cells. Number third, in endocrine signals, cells release secretion to stimulate distant cells. In pheromones, organ releases secretion to stimulate other organisms. सेल्स और ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं केमिकल सिग्नल्स के ज़रिए, और ये केमिकल सिग्नल्स चार तरीके के होते हैं। पहला, ऑटोक्राइन्स। इसमें सेल अपना सिक्रीशन रिलीज करता है खुद अपने आप को हरकत में लाने के लिए। पैराक्राइन्स में सेल सिक्रीशन रिलीज करता है अपने अतराफ पाए जाने वाले सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, यानी हरकत में लाने के लिए। एंडोक्राइन्स में सेल्स सिक्रीशन रिलीज करते हैं अपने से दूर मौजूद सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। फेरोमोन्स ये हार्मोन होते हैं जो ऑर्गन से रिलीज होते हैं और ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलेट करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम। हायर ऑर्गेनिजम्स हैव कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज बॉडी टू कोऑर्डिनेट the activities of different organs in that large body. There are two systems, nervous system and endocrine system. If the activity of organs are coordinated by nervous system, it is called as nervous coordination, and the activities are coordinated by hormones secreted by endocrine system is called as chemical coordination. Endocrine system consists of number of endocrine glands. Higher organisms, for example mammals, reptiles and birds, इनकी बॉडी लार्ज होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। इस लार्ज बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स की एक्टिविटी को हम आहंग करने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम से डिफरेंट ऑर्गन्स की एक्टिविटी कोऑर्डिनेट होती है तो इसे कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, और अगर ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ एंडोक्राइन सिस्टम से या उसके हार्मोन से कोऑर्डिनेट होती है तो इसे कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स. The secretion of these glands are called hormones. The hormones are released directly in blood. These hormones carry up to organ or target cells via blood. The target cells or organs are stimulated by hormone
to carry out specific process, for example growth and development. एंडोक्राइन ग्लैंड्स बगैर डक्ट की ग्लैंड होती हैं, यानी इनमें से नालियां नहीं निकलती। इनका सिक्रेशन हार्मोन कहलाता है। नालियां न होने की वजह से इनका सिक्रेशन यानी हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज़ होता है और फिर ब्लड के ज़रिए ये टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल तक पहुंचता है और इस हार्मोन से टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन स्टिमुलेट होता है और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे सोमैटिक सेल या बॉडी सेल्स। इनका हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन से ये स्टिमुलेट होते हैं, डिवाइड होते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। Hormones are called as chemical messengers. These are effective in very low concentration. Next, these function as regulators. That is, they inhibit or stimulate or modify the function of any organ or cell. Number next, hypo or hyper secretion leads to various disorders. Number next, some hormones interact with receptors on plasma membrane of target cell. Next, some hormones interact with genes present in nucleus. Number next, these are metabolized after their function. Therefore, these cannot be reused. हार्मोन केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। नंबर सेकंड, ये बहुत ही कम अमाउंट में भी इफ़ेक्टिव होते हैं। नंबर थर्ड, ये एज ए रेगुलेटर काम करते हैं, यानी ये किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी को रोक सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। नंबर फोर, इनका कम सिक्रीशन या ज़्यादा सिक्रीशन बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। कुछ हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रिसेप्टर से इंटरैक्ट होते हैं और फिर उस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। कुछ हार्मोन सेल के अंदर दाखिल होकर और उसमें मौजूद जीन से इंटरैक्ट होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और फिर उस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन अपना काम करने के बाद डाइजेस्ट हो जाते हैं या मेटाबोलाइज हो जाते हैं, इसीलिए ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकते।